नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? भी उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी है वो बेहतरीन चल रही होगी। एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दो भाई। रजिया, ओके, आरजू, भी मंडेरना, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके बता दो भी, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट आ रही है क्या? फिर आज का बेहतरीन सा सेशन शुरू कर रहे हैं अभी। एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दो सारे बच्चे कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है क्या। उसके बाद में आज का बेहतरीन सा सेशन, इस बेहतरीन से सेशन का आगाज करते हैं। आज तारीख है कितनी? आज तारीख है मेरे बच्चे 7 तारीख है। ठीक है, 7 दिसंबर है और समय हुआ है 7 बज के 3 मिनट। आप मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हो। ठीक है, आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस के साथ, आप इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस के साथ लाइव जुड़े हुए हो। ठीक है, जल्दी से बच्चे जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे अब तक पेंडिंग हैं जल्दी से बच्चे जुड़ जाइए। मैं देख रहा हूँ क्लास में वो इतना इंटरेस्ट नहीं है। ओके ओके, परवेज, आरजू, कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अटेंड नहीं कर रहे। तो देखो, इसका लॉस तो देखो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्योंकि हमारा काम है क्लास को रेगुलर अटेंड करना। ठीक है भाई, क्लास की रेगुलरिटी आपको और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाती है। ठीक है, चलिए जी, खूबसूरत सा सेशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा अभी बताएंगे। आपको इसे पता तो है ही, टॉपिक की लिस्ट तो मैंने पहले ही डाल दी थी। गणपति बप्पा का नाम लेके खूबसूरत सा टॉपिक शुरू करते हैं। अपनी रेगुलर क्लासेस चल रही है। जो बच्चे आज पहली बार इस क्लास के लिए आए हैं, अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे रेगुलर चलती है। ठीक है, 7 PM पर क्लास होती है। स्पेशली इस कोर्स का मेन पर्पस होता है कि सी टेट, ईजीटी, साइंस, जिसे पेपर सेकंड भी बोला जाता है। पेपर सेकंड इसका मेन पर्पस है। पेपर सेकंड की ये सिंपल सी क्लास है, कोई बड़ा इसमें हवाबाजी नहीं है। इजी सा वे में हम इस क्लास को करवा रहे हैं। एक स्मूथली वर्किंग में चल रही है अपनी क्लास, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अंतिम प्रहार नाम से सीरीज का नाम है, शुरू कर रखा है। मैं आपका अपना छोटा मान सकते हो, बड़ा मान सकते हो, राजेश सुथार। ठीक है, टेट एग्ज़ाम के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट माने जाते हैं ऑनलाइन फैकल्टी में मैं। ठीक है, मैं अपने मुंह से इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता, तो आप सब बच्चों का प्यार है वही है। आज का जो अपना खूबसूरत सा जो टॉपिक है आप सबके समक्ष है, ठीक है, फूड, भोजन। आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है वो है भोजन, फूड। ठीक है, हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, जो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख भी सकते हो। ठीक है, अभी हम किस प्रकार का भोजन हमारी डेली लाइफ में कर रहे हैं, उन सब के बारे में ये है कि कौन सा भोजन हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सा भोजन हमारे लिए यूज़फुल। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक अहम रोल प्ले करती है अपने डेली लाइफ के अंदर, कि हम कैसा भोजन हम कर रहे हैं। ठीक है, कैसा भोजन हमें करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जो ये पिज़्ज़ा लवर वगैरह है, ठीक है, जंक फूड खाते हैं, वो फूड ना खाएं तो आपकी और आपके परिवार की सेहत अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए जी, आज का खूबसूरत सा क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर इन्हें लंबे समय तक परिशिक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और अधिक चीनी। सी टेट 2011 के अंदर, जून के 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपा था भी। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली छपा था। इन द एडिंग ऑफ अमाउंट्स ऑफ साल्ट एंड शुगर ऑफ फूड्स प्रिवेंट्स देम टू ए लॉन्ग टाइम्स, मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रिवेंसिव का मीनिंग है सुरक्षित रखा जा सकता है फॉर ए लॉन्ग टाइम्स, दैट बिकॉज साल्ट और जो शुगर है वो क्या है साल्ट और शुगर में, जिस वजह से उसे हम लंबे टाइम तक रख सकते हैं। ठीक है, क्या है? पहला कारण है सूक्ष्म कण कोशिकाएं फट जाती है, इससे सूक्ष्म कण और जितनी भी है, ठीक है, माइक्रोब्स है, वो सारी की सारी सेल्स है वो फट जाती है। दूसरा है कि सूक्ष्म जो जीव है कोशिकाओं का आकार बदल देता है। या क्या इसलिए है कि चेंज द साइज ऑफ माइक्रोब्स एंड सेल्स, माइक्रोब्स और सेल का जो साइज है वो चेंज
कर देता है क्या, इसलिए ये चीज ली जाती है। थर्ड है हमारे पास खाद्य पदार्थों से पानी निकाल सकते हैं, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल सकते हैं, क्या ये रहेगा इसका क्वेश्चन। देन इसके बाद में है सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो लाइसिस ऑफ सेल्स, मतलब द्रव्य कुंचन का मीनिंग क्या है कि ये जो उसके अंदर माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, उन माइक्रोब्स को ये बढ़ने नहीं देता, ठीक है। और कौन से माइक्रोब्स को बढ़ाता है, जो भोजन को खराब होने से बचाता है, उन माइक्रोब्स को बढ़ाता है कौन, नमक और चीनी। जो नमक है और जो चीनी है, ये चीनी क्या करती है, जो सूक्ष्म जीव है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव में जो लाभ देने वाले हैं, जो लाभ देने वाले हैं, उनको तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, और जो हानि देने वाले हैं सूक्ष्म जीव, उनको ये क्या कर देती है, उनको ये डिक्रीज कर देती है, ठीक है। इस द्रव्य कुंचन का मीनिंग यही निकलता है, यही होता है। इस आधार पर जो इसका आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा। बिल्कुल जी, विष्णुप्रिया लास्ट बैच में भी थे आप मेरे साथ जुड़े हुए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सदिया जी इसका आंसर ही आएगा, बिल्कुल परफेक्ट अभी। चलिए जी, जो आज पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो बच्चे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देन क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है। डेली क्लासेस हो रही है यहाँ पे, जब तक टीजीटी एग्जाम नहीं होता, तब टीजीटी साइंस जो सीटेट है वो नहीं होता, तब तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। चावल तथा गेहूं नामित किया जाता है, नवंबर 2011 के अंदर यूपी टेट में आया था कि चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। राइस एंड व्हीट आर ए नेम्ड, ठीक है, दालों के रूप में किया जाता है, अनाजों के रूप में किया जाता है, सब्जियों के रूप में किया जाता है, फलों के रूप में किया जाता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे ही क्वेश्चन सेकंड आपको दिखाई दे उसी टाइम आप उसका आंसर ग्रुप में भेज दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन सेकंड आपको दिखाई देता है उसी टाइम उसको आज आप भेज सकते हो। बिल्कुल भी बिल्कुल, बिल्कुल दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल आरजू, बिल्कुल 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 भी, बहुत खूब। तो चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इनको मुख्य रूप से अनाज कहा जाता है, अनाज कहा जाता है, अनाज के रूप में इनको माना जाता है। एचआर राम राम भाई, राम राम, ठीक है। अनाज के रूप में इसको माना जाता है, क्योंकि ज्वार है वो एक मतलब कि हार्ड फूड माना जाता है। जो ज्वार है उसको एक हार्ड फूड मतलब कठोर भोजन मानते हैं, हार्ड फूड मानते हैं, ठीक है। आप कई जगह ऐसा देखोगे कि मतलब कई होटल वगैरह में आप खाना खा रहे हो, वहां पर रोटी को जैसे ही ऐसे तोड़ोगे तो रबड़ की तरह बढ़ जाती है, रबड़ की तरह वो बढ़ती है, तो जब रबड़ की जो तरह बढ़ती है तो उसमें ज्वार का आटा मिलाया जाता है, ठीक है, ज्वार का आटा मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कई बार हम अपनी डेली भाषा में बोल देते हैं यार इसमें तो मैदा मिला हुआ है। मैदा किससे बनता है, मैदा किससे बनता है, जो मैदा है वो मैदा गेहूं से ही बनता है, गेहूं से ही बनता है। जो आटा है, आटा तो डायरेक्टली एक ऊपर वाली जो लेयर है गेहूं की वो नहीं उतारी होती, डायरेक्टली पीस दिया जाता है गेहूं को तो वो आटा बन जाता है। मैदे में क्या करता है, उसकी ऊपर वाली लेयर को उतार देता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। जो होटल वगैरह पे जो रोटियां बनती है वो ज्वार की मिलाई जाती है, ज्वार का आटा उसमें मिला, तभी वो एक टेस्ट फील करती है। कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर ज्वार का सबसे ज्यादा यूज किया गया था, ठीक है, ज्वार का सबसे ज्यादा यूज किया गया था किसके रूप में, खाना बन मतलब या भोजन के रूप में। बिल्कुल भी बिल्कुल गेहूं, ठीक है जी, इसका आंसर हो चुका है सेकंड। बताइए जी क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जो बच्चों ने अब तक इस क्लास को लाइक नहीं किया वो बच्चे इस क्लास को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से क्वेश्चन थर्ड का आंसर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया, अंडा, एग आर ग्रेटेस्ट सोर्स, तो एग है, अंडा किसका सोर्स है, प्रिया बी, किसका सोर्स माना जाता है, क्या वो फाइबर्स का माना जाता है, क्या वो प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, या फैट का।
पेट का तो हमें सीधी सी बात है कि जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो घी होते हैं, वो किसके मानते हैं, वो हमारे फैट के मानते हैं। क्लियर है। मुद्दे वाली बात करते हैं। अंडा जो है, अंडा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, प्रोटीन का सर्वोच्चतम सोर्स है, ठीक है, प्रोटीन का सर्वोच्चतम सोर्स माना जाता है। क्लियर है। प्रोटीन का सर्वोच्चतम सोर्स माना जाता है, ठीक है। प्रोटीन जनरली जो प्रोटीन है वो दूध से भी प्राप्त होता है, दूध से भी प्राप्त होता है। तभी तो ये बोलते हैं कि कोई भी खिलाड़ी है, एथलीट है, एथलीट है, उसको एग प्लस मिल्क लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए। अब मैं इस मिल्क मिल्क में एसिड कौन सा होता है ये बताइए। मिल्क में एसिड कौन सा होता है? इसमें एसिड होता है लैक्टो एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिड होता है, ठीक है। और इसकी जो प्योरिटी कौन मापता है? लैक्टोमीटर मापता है प्योरिटी, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है, ठीक है, जैसे प्रेशर को बैरोमीटर मापता है उस तरीके से इसको लैक्टोमीटर मापता है, ठीक है। जैसे प्रेशर मैंने जिक्र कर ही दिया, प्रेशर मतलब जिसे मैं बोलूँ दाब, दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर मापता है, बैरोमीटर मापता है। वैसे ही इसे क्या मानता है? लैक्टिक लैक्टो एसिड मापता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बहुत खूब। का आंसर क्या आ जाएगा भाई? बी आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन फोर्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भोजन में निम्नलिखित में इसकी किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सीटेट रीट के अंदर आया हुआ है। रीट के अलावा मैं बात करूं, ठीक है, सीईटी हरियाणा के अंदर होता है, ठीक है, उसमें भी ये आया हुआ है। हरियाणा के सीईटी के अंदर भी रिसेंटली कुछ दिन पहले हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? क्वेश्चन है ये जी, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? क्लियर है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? बिल्कुल भी विष्णु प्रिया बोल रही है विटामिन से, बिल्कुल भी विटामिन जो ए होता है, विटामिन ए है, उसकी कमी से जो रतौंधी रोग है, ठीक है, रतौंधी है रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? ये आंखों का रोग होता है। जर्नली बोलते हैं कि आंखों का रोग किसकी वजह से होता है? आंखों का रोग माना जाता है रतौंधी, ठीक है, रात के समय दिखना बंद हो जाता है। जा देवदास, समझा नहीं बे तेरी देवदास वाली स्टोरी। बिल्कुल भाई, 13 का फोर्थ का सी। चलिए जी, क्वेश्चन फोर्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इतना ज्यादा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में निकले हुए हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा निकले हुए हैं। इस वजह से ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम में इसमें काफी क्वेश्चंस निकले हैं। हाँ बिल्कुल, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं कि जिसे रात के समय दिखता नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर हो चुका है। कच्चे खाद्य में मंड मतलब स्टार्च उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रो फूड टेस्ट कैन बी डन। फूड स्टार्च की जो के बारे में किस चीज से पता किया जाता है? गिरीश कुमार प्रजापति, गुड इवनिंग मी, गुड इवनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर जी, ओके। मेरी साइड से तो आई थिंक परफेक्ट चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। जो सॉल्यूशन होना था वो मैंने कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरी साइड से तो, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि जो स्टार्च है या मंड है वो किस तरीके से उसका परीक्षण किया जाता है? कोई एक ऐसी चीज जो उसमें डाली जाए जिससे भोजन या जो भी खाने की जो कच्चा खाद्य पदार्थ है उसके बारे में अच्छे से पता कर सके। एक साउथ इंडियन मूवी भी आई थी जिसके अंदर एक व्यक्ति था जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का काम करके वो पता करता था। उसके नाक में ऐसी शक्ति थी कि वो सूंघ कर पता कर लेता था इसमें क्या चीज है, ठीक है। तो वो एक्चुअली स्टार्च वगैरह है, उसके बारे में बात हो रही है कि क्या चीज उसके अंदर मिलाएं जिससे ये पता चल जाए कि जो भोजन है हमारा वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है।
बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं चल रहा। ओके, आप वाले में नहीं चल रहा है या मेरे वाले में? मेरे वाले में तो चल रहा है जी, मेरे सामने बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है गिरीश कुमार प्रजापति। ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। कभी भी जो स्टार्स है, जैसे हिंदी में मैं बात करूं, हिंदी में बोलते हैं भाई इसे मंड। ठीक है, इसके बारे में पता करना हो तो जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन, आयोडीन सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है इसके बारे में पता करने के लिए। आयोडीन, डाइल्यूट आयोडीन का मतलब क्या है कि शुद्ध, शुद्ध आयोडीन का उपयोग अगर आप करते हो तो शुद्ध आयोडीन से परफेक्ट तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि इसमें स्टार्च की मात्रा कितनी है, कितना है इसके अंदर स्टार्च, जिससे एक शुद्ध भोजन किसी को परोसा जा सके या कोई कच्ची सामग्री है वो शुद्ध रूप से किसी को दी जा सके, तो वो बेसिकली माना जाता है कि स्टार्च यहाँ पर यूज कर किया जाएगा। क्लियर है जी? तो तनु का मीनिंग क्या होता है? तनु का मतलब होता है शुद्ध, जिसमें ज्यादा मात्रा आयोडीन की हो, इम्प्योरिटीज इसके अंदर क्या हो, लेस हो। ठीक है, डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, मतलब अशुद्धता कम हो, अशुद्धता कम हो, फिर डाइल्यूट बोलते हैं। अल्पना कुमारी जी गुड इवनिंग, लेट हो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? ए इसका राइट आंसर आएगा। एक बार जल्दी से बता दीजिए, आई थिंक क्लास में कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे गिरीश बोल रहा था कि सर क्लास में थोड़ा सा इशू आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मेरी साइड से तो आई थिंक नहीं है, क्योंकि मेरे पास फोन चल रहा है दूसरा। ठीक है, स्ट्रिक्ट एफ राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम, जय श्री राम। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत? एक बार नेटवर्क की क्लियरिटी बता दो कि परफेक्ट है क्या नेटवर्क। चलिए जी, क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त। ठीक है, उसमें हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त में, इम्प्योर्ड ब्लड में हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। परफेक्ट है, ओके भाई, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, ये अपने आप में काफी ज्यादा क्वेश्चन एकदम सही है गुरुजी, बिल्कुल भाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजी की रिगार्डिंग। हीमोग्लोबिन की संघटक धातु कौन सी है? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मेटल्स इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल्स पाई जाती है? तो हरी सब्जी में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, हरी सब्जी में। जैसे मैं बात करूं पालक में, पालक में उसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अगर किसी की स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम्स है तो वो पालक उसको खाने की इजाज़त नहीं देता डॉक्टर, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो क्या चीज़ होती है? वो होती है जी आयरन, लोहा, आयरन। सिंबल इसका होता है Fe की 3। ठीक है, Fe की 3 ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, H2O है, H2O गैस के साथ रिएक्शन करता है, Fe की 2 प्लस हाइड्रोजन गैस युक्त करता है, हाइड्रोजन गैस युक्त करता है। ठीक है, क्लियर है भाई? इसके रिएक्शन भी कई बार पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन भी। क्लास 10th के अंदर एजीटी छपा रखी है ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी के बुक ने। ठीक है, बिल्कुल है भाई। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर देना भाई, क्लास को लाइक कर देना, देन शेयर कर देना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स तक। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? नहीं है, यहाँ पर जल में घुलनशील नहीं है। ये क्वेश्चन है जल में घुलनशील है नहीं है, जल्दी से इसका आंसर बताओ कि कौन सा ऐसा है जो जल में घुलनशील है नहीं है? बताओ भाई। बिल्कुल भी, गुड़ चना, बिल्कुल गुड़ चना भी है, का सोर्स माना जाता है गुड़ और चना भी उसका। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत? आपकी साइड से काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है इस सीरीज़ के रिगार्डिंग, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे बच्चे इनरोल हुए हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन मैं जब पढ़ाता हूँ, कर दिया गुरुजी, थैंक यू भाई, थैंक यू।
ऑप्शन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सर जी। भाई मेरी साइड से तो क्लियर दिखाई दे रहा, आप वहाँ से क्वालिटी चेंज कर लो। विष्णुप्रिया क्वालिटी चेंज कर लो, कल मैं रेड कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ से रेड कलर को हटा दूंगा मैं। हो सकता है रेड कलर की वजह से ना दिखाई दे, ऐसा भी हो जाता है कई बार, तो मैं रेड कलर चेंज कर दूंगा कल इसमें से। ठीक है, रेड कलर तो मैंने इस वजह से कर रखा था, इसका बैकग्राउंड था वो वाइट था पहले। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड था। आप एक बार ना अपना जो नेटवर्क क्वालिटी है वो बढ़ा लीजिए, फिर दिखाई दे जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट सोल्यूबल इन ए वाटर? इनमें से कौन सा विटामिन है वो जल में घुलनशील है नहीं है, ये पूछा गया है। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? पहली चीज तो जल में घुलनशील कौन से है, घुलनशील याद कर दो, बाकी अघुलनशील खुद याद हो जाएंगे यार। जल में घुलनशील, सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल इन वाटर, जो जल में घुलनशील है वो बीसी है। बीसी है, आपको पता ही है बीसी है। ठीक है, तो जो विटामिन बी है वो, और विटामिन सी है वो, विटामिन सी है। विटामिन बी के जितने भी पार्ट है, बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं इसे। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, ये सोल्यूबल फेट का तो आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी के काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, B12 तक जाता है। ठीक है, तो बी के काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, बी के जितने भी पार्ट आएंगे वो इस बी के अंदर ही इंक्लूड होंगे, वो जल में घुलनशील होंगे। सर जी रेड या नहीं दिखाई दे, रेड वाला नहीं दिखाई दे रहा, ओके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भी ए आ जाएगा, क्योंकि ये सारे विटामिन किसमें, जल में घुलनशील है। 1 मिनट का मैं समय लूंगा, तो रेड की प्रॉब्लम सारी है वो वही सॉल्यूशन कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। एक सेकंड भाई, 1 सेकंड, बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए। ओके, 1 मिनट भी, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, भी कर देंगे जी बैकग्राउंड वाइट आपका। बैकग्राउंड वाइट करने से एक प्रॉब्लम आएगी, जो पीछे जितना भी मैंने करवाया है ना 9 क्वेश्चन तक, वो नोट कर लेना, आपको नोट करना पड़ेगा। ओके, ऑल आर गुड, अब तो ठीक है। कोई ना, मैं जब डाल लूंगा उस टाइम में उसका बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा मैं। अब ना इसका कलर यूज कर लेता हूँ रेड, मैं रेड कलर से लिख लेता हूँ कंप्लीटली, जब मैं आपके पास उसके नोट्स डालूंगा ना। ओके ओके गुरुजी कृपया गाना गाओ ना। अरे भाई मेरे को गाना आता ही नहीं यार, कौन है स्ट्रिक्ट FF? भाई मेरे को गाना नहीं आता यार, मैंने कब गाना गाया है आपके आगे? रेड दिखाई नहीं दे रहा, ओके कोई ना, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया भाई। जब मैं आपके पास इसके क्लास नोट्स डालूंगा उस टाइम मैं ब्लैक में डाल दूंगा, और अब मैं रेड से लिख लेता हूँ। ओके सही है, थैंक यू भैया चार। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके आ गया, वसा में घुलनशील निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर विटामिन इन सोल्यूबल इन फेट? फेट में सोल्यूबल कौन सा है? देखो भाई, फेट में सोल्यूबल कौन सा है? ठीक है, तो वहां पर किसमें था, विटामिन में जो सोल्यूबल्स था ना, जो विटामिन से किसमें था, जो विटामिन से किसमें था, जल में घुलनशील था, वो यहाँ पर वसा में अघुलनशील होगा। जो वसा में क्या होगा भाई, वसा में अघुलनशील होगा। जो जल में, यार एक तो इसमें रेड दिखाई नहीं देता मेरे को, मेरी आंखें भी कमजोर हैं।
जो जल में घुलनशील था वो यहाँ पर किस में, अभी वो यहाँ पर किस में, पेट में है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो जल में घुलनशील कौन सा था, बी और सी था ना, तो वसा में नहीं है, वो कौन सा है, बी और सी है। वसा में नहीं है, वो बी और सी है। तो वसा में है कौन से, बी वसा में घुलनशील नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है, तो बचा क्या, ए बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी ए ही आ जाएगा। सेम वहीं से क्लियर होगा, इसका बिल्कुल क्लियर है तो क्लियर है भाई। कोई ना, मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा जब मैं क्लास नोट्स डालूंगा उस टाइम। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बिल्कुल 2 दूध में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है हमें पता है। इसके प्रशिक्षण के लिए कौन सी अभिकर्मक उपयुक्त किया जाता है। अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, अभिकर्मक का मीनिंग होता है रिजेंट, मतलब कि कौन सा ऐसा एक अपरेटस यूज किया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि वो उसमें घुलनशील है या उसमें प्रोटीन है। तो हम कैसे पता करेंगे, किस आधार पर हम उससे पता करेंगे कि वो चीज उसके अंदर है। ठीक है, किस आधार पर पता करेंगे। बिल्कुल भी जल्दी से आंसर दिया करो यार इसका, जल्दी से आंसर दिया करो इस क्वेश्चन का, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। जल्दी से आप इसका आंसर दो, मैं 1 मिनट में अभी आया, मैं जैकेट निकाल दूं यार, गर्मी लग रही है, तो लाइट है सामने से पूरी बड़ी, इस वजह से जल्दी से इसका आंसर दो, मैं 1 सेकंड में अभी आया। जी आपका सुंदर भाई, ये कौन है स्ट्रिक्ट एफ, मेरी सुंदरता देखने के लिए आता है या मैं जो करवा रहा हूँ उस चीज को देखने के लिए। ठीक है, सुंदर इंसान हमेशा ही अपने विचारों से होता है, ना कि शक्ल से होता है। शक्ल, अगर आपकी उम्र आज 20 साल है, अगर आपकी उम्र आज 20 साल है, तो 30 साल के बाद आप में वो सुंदरता नहीं रहेगी, और जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी फिर तो वो सुंदरता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। लेकिन आपकी एक सुंदरता हमेशा ही रहेगी, वो है आपके विचार। विचार आपके अगर उच्च रहेंगे तो आपकी सुंदरता हमेशा ही रहेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। विकर्मक कौन सा यूज किया जाता है, जो अभिकर्मक यूज किया जाता है जर्नली, वो कौन सा किया जाता है, वो कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है, CuSO4 यूज किया जाता है, हमेशा ही कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। प्लस इसके साथ यूज किया जाता है कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है वो यूज किया जाता है। कास्टिक सोडा मतलब जिसे हम बोलते हैं कि मीठा सोडा है, तो मीठा सोडा जो होता है वो जनरली यूज किया जाता है किसके अंदर, दूध के बारे में, दूध का अभिकर्मक के रूप में यूज किया जाता है। बिल्कुल भाई, सी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये फालतू के चौंचले मत किया करो भाई, ये फालतू के चौंचले मत किया करो। ठीक है, आपको पता नहीं है लेकिन खाम खाम मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे, और सर्दी हो रहा है भाई, सर्दी में बोलते हैं यार लगती भी बहुत जोरदार है, सर्दी में भी लगती जोरदार है। भाई ऐसे चौंचले मत करो कि मेरी मैडम खाम खा आपके गुरुजी पिट जाए आप आपकी मैडम से, तो ऐसे काम मत करो। मैं जैसा हूँ ठीक ठाक हूँ, काम चल रहा है, अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजर रही है। शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है यार, इसका आंसर बता देता हूँ, देखो इसकी कैलकुलेस खुद कर ला एक बार। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ। रतौंधी हमें पता है कि विटामिन ए से होता है, रतौंधी है विटामिन ए से होता है, ये भी विटामिन से ही होता है, विटामिन से ही माना जाता है। ये रोग भी पढ़ लेना, इनके बारे में मैं बता दूंगा और एक टेबल भेज दूंगा आपके पास के अंदर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, कास्टिक्योर्स एक रोग माना जाता है, वो जो रोग है वो रोग किससे होता है, वो रोग जर्नली किससे होता है, वो रोग किससे माना जाता है, वो रोग माना जाता है जी प्रोटीन से, प्रोटीन की कमी से रोग होता है ये। बिल्कुल 10th का डी बिल्कुल सदिया क्या, विष्णुप्रिया
बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन, हैलोजन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक का मीनिंग क्या मानते हैं, एंटीसेप्टिक का मीनिंग मानते हैं कि जो रोग प्रतिरोधकता से लड़े, मतलब उसका एंटीडोट हो। मैं सीधी सी बात करूं, एंटीसेप्टिक को बोलते हैं एंटीडोट, एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट के रूप में उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन, हैलोजन के एंटीडोट के रूप में यूज किया जाता है। हैलोजन, हैलोजन फैमिली बताई जाती है। हैलोजन फैमिली है वो पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप 17 के अंदर बनाई जाती है हैलोजन फैमिली, जिसमें क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ये चारों ही हैलोजन फैमिली के ही एलिमेंट हैं। लेकिन हैलोजन का एंटीसेप्टिक कौन सा यूज किया जाएगा, हैलोजन का एंटीसेप्टिक कौन सा यूज किया जाता है, कहते हैं ना कि आयोडीन युक्त चीज खानी चाहिए हमेशा ही हमें। तो जो ये आयोडीन है ना, ये एंटीसेप्टिक माना जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, डी इसका आएगा। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए तेज खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, एक्वाइट द अमाउंट्स ऑफ डेस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कौन सी, ठीक है, चीज की आवश्यकता हमें अधिक मात्रा में होती है, कौन सी चीज की मात्रा हमें अधिक मात्रा में होती है। ठीक है भाई, कौन सी चीज की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। 11th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 12, हाँ 12 का आंसर दीजिए भी, 12 का आंसर दीजिए जल्दी से, 12 का आंसर दीजिए। बिल्कुल 12 का, जैसे कुछ बच्चे सी दे रहे हैं तो कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। खनिज की मात्रा में, खनिज, खनिज मुख्य रूप से जो सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल्स है, सक्रिय धातु है, पानी लेके आना है, जो सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु है वो मानी जाती है खनिज के रूप में पर्याप्त। मांसपेशियों की सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए जो सक्रिय धातु हैं उनका उपयोग किया जाता है। सक्रिय धातुएं कौन सी होती है, सोडियम होती है, ठीक है, पोटेशियम होती है, ये सक्रिय धातु है। ठीक है, इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, इसको केरोसिन तेल के रूप में, तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी इसका राइट आंसर आएगा, सी नहीं आएगा जी, हाँ डी आएगा। विष्णुप्रिया बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, आपने लास्ट ईयर क्लास लगाई थी, लास्ट ईयर की ही पीपीटी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, जिस बच्चे ने लास्ट टाइम क्लास लगाई थी, ठीक है, उनको ये क्वेश्चंस मिले भी होंगे एग्जाम्स में, और वही सेम सिलेबस में आपको अब करवा रहा हूँ। ठीक है जी, किसी बच्चे की यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपका इंतजार कर रहा है, हारी रेशेस। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स, ये मतलब कि मैं बात करूं जनरली ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, आहारी जो रेशे है, फाइबर्स है, फाइबर्स के बारे में पूछा गया है कि कौन से होते हैं। ठीक है, ये रुक्षांश जो फाइबर होते हैं, रुक्षांश जो फाइबर है, जनरली ये जो मैं बात करूं सीधा सा कि हिमालय की साइड पाए जाते हैं, कश्मीर की साइड पाए जाते हैं। ठीक है, कश्मीर की साइड पाए जाने वाले फाइबर्स बोला जाता है इनको। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा जी 13 का, तो सी। क्वेश्चन 14, जल में घुलनशील विटामिन हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विटामिन इसमें जल में घुल रहे हैं, तो घुलनशील है किसमें भाई, जल में, वो कौन से हैं, बी, सी है, बी और सी है। ठीक है, बी और सी है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा जी, 14 का ए आ जाएगा, 14 का ए आ जाएगा। आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हो परवेज, 14 का ए।
एक बार जो बच्चे नए हैं इस क्लास को लाइक कर दो भाई। मैं देख पा रहा हूँ लाइक बहुत कम है क्लास पे। तो बच्चे 5-6 रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू 5-6 बच्चों की स्ट्रेंथ चल रही है, बट लाइक नहीं है। लाइक तो वही 2-3 लाइक। ठीक है, तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो बच्चे क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें। ये जो नंबर होता है ना, लाइक का है, सब्सक्राइब होने का है, ये नंबर ना एक यूट्यूब पर जब क्लास ले रहे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है टीचर। ठीक है, क्योंकि टीचर को यहाँ मोटिवेट करने के लिए, देखो मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल में मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरा मोटिवेशन मेरी सैलरी है। बात बोलता हूँ, मेरा मोटिवेशन मेरी सैलरी है। टाइम पे सैलरी आएगी, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ बच्चों के लिए, मेरे क्लासेस में पानी नहीं का। और यहाँ पर जो मोटिवेशन है, ठीक है, यहाँ पर जो मोटिवेशन लिया जाता है वो मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ एक ये नंबर है। तो सब्सक्रिप्शंस कितने बच्चों का है यहाँ पर, या वो बच्चे कितने बच्चे क्लास को लाइक कर रहे हैं, वो एक रियल में सबसे बड़ा मोटिवेशन माना जाता है जब हम यूट्यूब पर क्लास ले रहे हैं। देखो जब हम पेड क्लास ले रहे हैं, पेड बैच में है, या किसी अकेडमी के थ्रू जब हम क्लास ले रहे हैं, वहाँ तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए हमारी सैलरी है। वो आ ही रही होती है, टाइम टू टाइम हमें सैलरी मिल ही रही होती है। लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो भी होता है, 2000, 3000, 4000 रुपये जो भी लेक्चर का हमारा रेट होता है, उस लेक्चर के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी हर महीने के एंड में आ ही जाती है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक नंबर है, ये नंबर ही हमें मोटिवेट करिए जी। क्वेश्चन 15 अपने आप में घातक सा क्वेश्चन है। कुछ खाद्य पदार्थ ये दिए गए हैं, उबले हुए पीसे, उबले और पिसे हुए आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा मतलब ब्रेड का एक टुकड़ा, चीनी का घोल और नारियल। ठीक है, ये तो 5 तो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखे जी। मुझे पता है प्रवेश आपका लाइक आता है सबसे। ठीक है, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन सा नीला और काला रंग प्रदान करेगा। अब ये है कि जब आयोडीन है ना, जब आयोडीन है, आयोडीन के साथ कौन सा रिएक्ट करवाएं कि कौन सा कलर मिले, ब्लू कलर मिले और रेड कलर मिले, ब्लू और रेड कलर मिले, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट मैं उनके साथ मिलाऊं कि वो हमें रेड कलर मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि जिसके अंदर स्टार्च की मात्रा ज्यादा होगी, जब स्टार्च की मात्रा ज्यादा होगी तो इस स्टार्च के अंदर ही एक न्यूट्रल सिस्टम पाया जाता है। न्यूट्रल सिस्टम पाया जाता है, न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है कि लवणीय होता है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू जिसकी क्या होती है 7 होती है, वही होता है। क्योंकि आगे हमें पता है कि एक नॉर्मल सॉल्यूशन बन रहा है बी फॉर बेस और एसिड, बेस और एसिड का मिक्सअप क्या होता है, एक 7 पीएच की वैल्यू वाला होता है। तो इसके अंदर जो आयोडीन या इन सारी मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होती है, एक तो वो चीज हमें यहाँ पर ध्यान करनी होगी, किसमें ज्यादा होती है आयोडीन की मात्रा। ठीक है, ये सॉरी स्टार्च की मात्रा किसमें ज्यादा होती है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो स्टार्च की मात्रा कैजुअली जो सबसे ज्यादा होती है वो आलू के अंदर होती है, चावल के अंदर काफी ज्यादा माना जाता है। और जो ब्रेड होती है ना, रोटी का मतलब क्या है, यहाँ जो रोटी घर में खाने वाली रोटी की बात नहीं कर रहा, कि उस ब्रेड की बात कर रहा है जो मतलब कि बेकरी में बनती है, उसमें वास्तव में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। जो अपना शेप है वो बड़ा कर लेती है, तो अपना शेप बड़ा कर लेगा ना, उसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होगी। ये चीज ध्यान कर लेना। आप 2 आलू से सब्जी बना रहे हो तो काफी ज्यादा सब्जी बन जाएगी। आप 2 चिकोतरों से सब्जी बना रहे हो तो वो बहुत कम हो जाएगी, उसमें क्या होगी, स्टार्च की मात्रा कम होगी। ठीक है, आलू में स्टार्च की मात्रा ज्यादा है। चावल है, चावल थोड़े से उबाले तो काफी ज्यादा हो जाएंगे अपने आप में। आप ये मान के चलो कि अगर आपके घर की फैमिली में 8 मेंबर है तो उनके लिए लगभग 600 ग्राम 700 ग्राम चावल सफिशियंट माने जाते हैं। ठीक है, यही ब्रेड के टुकड़े के अंदर होता है। ये तीनों 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 तीनों आते हैं, 1 2 3 कहाँ दिखाई दे रहे हैं अभी, 1 2 3 हमें दिखाई दे रहे हैं कहाँ, ए पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा में बहुत बार धोने से क्या होता है। उसके पानी को
बहुत पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बार धोते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो चावल के ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिश किससे होती है? वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट जब उस पानी के अंदर बार बार रिएक्ट करेगा तो वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जल में वो मिल जाएगा, जो जिससे क्या होगा, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होगी तो गोइटर वगैरह रोग होते हैं वो कम होंगे, गले गले में जो आ जाती है वो क्या होती है, उससे कम होते हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। 16 का सी बिल्कुल भी। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, कौन सा तथ्य सही नहीं, ठीक है। इनका नामकरण कुंफ ने किया था, बिल्कुल भाई, अपने आप में ध्यान कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कुंफ ने किया था। इसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण दिया सही है अपने आप। इसकी कमी से रोग भी उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल भी, इसकी कमी से रोग तो उत्पन्न होता ही, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल भी। ये पाचन क्रिया में सहायक नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ये पाचन क्रिया में हेल्प नहीं करते। तो अब डाइजेशन में या पाचन में, पाचन या फिर मैं बात करूं डाइजेशन, डाइजेशन कौन हेल्प करता है, विटामिन तो नहीं करते, तो कौन करता है, विटामिन नहीं करते तो कौन करता है पाचन क्रिया, बताओ भाई, बताओ कौन करता है, आपके लिए क्वेश्चन, विटामिन नहीं करता तो कौन है वो करता है। अरे HCl तो हेल्प नहीं करता, HCl हेल्प नहीं करता सिल्विया। HCl तो उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी HCl की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है कि जो खाना हमने खाया है वो कंप्लीटली वो क्या कर देगा, जला देगा, सड़ा देगा, ठीक है। कौन है वो हेल्प नहीं करता, अरे लीवर है, लीवर भी हेल्प करता है भाई, प्रिया, लीवर भी हेल्प करता है, लीवर से, ठीक है, एक लिक्विड्स जनरेट होता है, वो लिक्विड्स क्या करता है, जैसे पिज्जा वगैरह खा रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं हम, ठीक है, सलाइवा भी करता है, ठीक है। सलाइवा, मैं बात कर रहा हूं कौन सी चीज करती है, इन सलाइवा में भी कोई चीज होती है, लीवर भी कोई चीज सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करने वाली जो चीज क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो सिक्रेट हो रही है इन सब से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो एंजाइम है ना, वो खाने के पाचन को हेल्प करते हैं। लीवर है, स्लाइवा है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, इन सारी चीजों से ही एंजाइम्स क्रिएट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, ये एंजाइम्स है ना, ये पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हमारे लिए पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन। बाइल्स जूस तो वहां से सिक्रेट होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्गर गैस हरित ग्रह गैस नहीं है। हरित ग्रह गैस मतलब, हरित ग्रह गैस का मीनिंग क्या, जिससे ओजोन लेयर वगैरह को इफेक्ट ना पड़े। कौन सी गैस ऐसी नहीं है जिससे ओजोन वगैरह गैस को इफेक्ट ना। फरवरी 2014 के अंदर एचटेट एग्जाम हुआ था, उस एचटेट एग्जाम में ये आया था। कौन सी गैस, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये भी है, मीथेन गैस भी मानी जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी मानी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपकी हरित गैस है होती, सल्फर वगैरह है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन 19 आपकी ऊपर, धातु परमाणु से युक्त विटामिन, मतलब विटामिन कंटेन मेटल एटम्स, मेटल एटम से कंटेन विटामिन कौन सा होता है, बताइए जी कौन सा होता है। 18 का ए, बिल्कुल जी परफेक्ट है, 18 का ए। 19 का आंसर बताओ, खूबसूरत से क्वेश्चन है, 19 का आंसर बताइए, बताओ भी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। देखो मैंने ना पूरी कंप्लीट पूरी की क्लासेस डाल रखी है,
ठीक है। सीटेट की रिगार्डिंग सारी की सारी मैंने थ्योरी की क्लासेस डाल रखी है। अभी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सबको पता है कि थ्योरी की सारी क्लासेस में वहाँ पर डाल रखी है, इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कल से और भी क्लासेस आपकी डलनी शुरू हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, कोशिश रहेगी कि मैं कल से ही यूट्यूब के ऊपर और एक्स्ट्रा क्लासेस में डालनी शुरू कर दूं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह की। ठीक है, फिजिक्स का तो ऑलमोस्ट पार्ट मैंने डाल दिया है। ठीक है, केमिस्ट्री का सर ने डाल दिया, बट मैं डाल दूं केमिस्ट्री और इसका बायो का कुछ पार्ट और। तो आई थिंक कल से शायद मैं प्लान कर रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड से मैं कल क्लासेस सारी शुरू कर दूँ मैं दोबारा से। ठीक है जी, अल्पना कुमारी, परवेज, ठीक है। तो प्रिया, कल से आपकी रेगुलर क्लासेस वहाँ पर मैं थ्योरी की क्लासेस डालना शुरू। 15 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, 15 तारीख के बाद हम करने वाले हैं जी जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, उन पेडागोजी की 5 से 6 क्लास है वो मैं करवाऊंगा। हो सकता है कि वो अब दिसंबर के अंदर आगे पेडागोजी की क्लासेस ही मैं करवाऊँ वो पर्टिकुलर। ठीक है, पहले पेडागोजी कर लेंगे, फिर हमारे पास जो जनवरी के टाइम बचेगा 22 दिन का, 22 दिन या 21 दिन जो भी जनवरी का टाइम बचेगा, उन जनवरी के टाइम के अंदर हम और क्वेश्चंस करेंगे जो अनदर टॉपिक बचे हुए हैं। लगभग 10 टॉपिक हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। यही है लगभग 30 टॉपिक के आसपास है, तो 20 टॉपिक और बचेंगे हमारे, वो हम वहाँ कर लेंगे। देन इसके अलावा जो पेडागोजी की है वो हम लगभग 10 दिन में हम कंप्लीट फिनिश कर देंगे दिसंबर एंड, मतलब 16 दिसंबर से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में हम नया शेड्यूल करके और इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कंप्लीट हम कर देंगे भाई। 19वें क्वेश्चन का आंसर जैसे दे रहे हो, परवेज ने कहा है 19 का सी है। ठीक है, तो धातु से युक्त विटामिन कौन सा होता है? ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। विटामिन जो बी है, बी कॉम्प्लेक्स माना जाता है। बी जो कॉम्प्लेक्स है ये विटामिन माना जाता है। बी कॉम्प्लेक्स में जो B12 होता है, B12 होता है, ये माना जाता है। इस B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, इस B12 का नाम क्या है ये आप पता करोगे। ठीक है, B12 का नाम पता करोगे। B6 का भी नाम है, आपको पता करना है क्या नाम होता है B6 का। B12 का नाम क्या होता है वो भी आप क्या करोगे, साइंटिफिक नेम इसका पता करोगे। सी का नाम क्या होता है वो भी आप पता करोगे, आपकी ड्यूटी लगा रहा हूं मैं। ठीक है, ए का नाम क्या होता है वो भी आप पता करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क, जैसे एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ वैसे और भी मिलेगा इसमें होमवर्क। 21वां भी मिलेगा, 22वां भी मिलेगा। हाँ, 21 22 20 21 22 23, मतलब कि क्वेश्चन 20, 21 और 22 ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, B12 का आपने नाम बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल, साइनो को। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कल। ठीक है? कल का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे मोशन के विषय में। मोशन के विषय में बोले तो गति के विषय में आप पढ़ के आओगे। मिसलेनियस टॉपिक मैं इसीलिए वजह से करवा रहा हूँ। थैंक यू भी, थैंक यू। मैं मिसलेनियस टॉपिक इसी वजह से ही करवा रहा हूँ ताकि आपका माइंड है वो, आपका जो माइंड है आपका माइंड अच्छे से कंसंट्रेटेड रहे। आपका माइंड एक जगह अच्छे से स्टेबल न रह के आपका माइंड पेपर के अकॉर्डिंग सोचे। भी एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन कैसा भी उठ सकता है, तो इस वजह से मैं बीच बीच में से टॉपिक उठा रहा हूँ। फिजिक्स कभी उठा रहा हूँ मैं, बायो के कभी उठा रहा हूँ। अगर मैं पहले कंप्लीट फिजिक्स करवाता तो आपका पूरा माइंड स्टेबल हो जाता कि मैं पहले फिजिक्स ही करवाऊंगा तो सारे फिजिक्स के आप टॉपिक अच्छे से करते, फिर आप बायो के करते, फिर आप साइंस के करते। इस तरीके से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, बीच बीच में से मैं टॉपिक उठाऊंगा मिसलेनियस। एक बार बायो का उठा लिया, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स का उठा लिया, बायो का उठा लिया, ऐसे मिसलेनियस टॉपिक उठाऊंगा जिससे आपका माइंड है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग सोचने में मजबूर रहे। बिल्कुल भाई, स्ट्राइक। एक बार अपना नाम लिख के भेजना भाई, ये पूछ रहा है। ठीक है, एक बार अपना नाम लिख के भेजना भी मेरे पास।
आपका नाम क्या है और कहाँ से हो। चलिए, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जो टेक्स्ट बुक परिवार से इधर अगर शिफ्ट हुए हैं, उन बच्चों का तो मुझे पता है भी कौन बच्चा कहाँ से है। इसके अलावा कोई बच्चा और है जो नया है, वो अपनी सिटी का नाम जरूर लिख के भेज दे। हरियाणा से है, हरियाणा में अपनी तहसील और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के। ठीक है, 2 मिनट का समय ले रहा हूँ, 2 मिनट बातें करते हैं, उसके बाद में क्लास को फिनिश कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे हरियाणा से हैं वो बच्चे अपने तहसील का नाम और अपनी सिटी का नाम लिख के भेज दें भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सदिया परवेज, थैंक यू एवरीवन। ओ राजवी, ओके, रेवाड़ी से हो गया। अच्छा, कोई उनके हो, उनमें हो। निखिल रेवाड़ी से हो। स्वागत है आपका निखिल, पहली बार आप क्लास में आए बात। ठीक है, स्वागत करता हूँ आपका। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह कि अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस पर। समय रहेगा 7 बजे का बिल्कुल फिक्स। ठीक है, 7 बजे मैं इधर लाइव हो जाऊंगा, उधर से आप अपना 7 बजे लाइव हो जाओ। 7 बजे हम ठीक 7 बजे इसी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस पर मिलेंगे, जहाँ पर मैं आपको MCQ करवाऊंगा प्रीवियस टॉपिक के। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जी मोशन। घर से पढ़ के आना अच्छे से मोशन के बारे में, गति के विषय में। ठीक है, गति के विषय में अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, उसके विषय पर हम खुल के चर्चा करेंगे, खुल के क्वेश्चंस करेंगे PYQ, जिससे आपकी जो स्टडी है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल। जो लेट आए हैं वो इस क्लास को पूरी दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के जाना, ताकि आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिले उस क्लास से। ताकि आपके एग्जाम्स में अगर फ्री के सेशन से अगर आपके 30 में से 10 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, हाँ, एक्सपर्ट यही देखो, जो पुराने बच्चे हैं उन बच्चों से आप पूछ सकते हो कि लास्ट ईयर भी मैं सेम PPT से करवा रहा था। लास्ट ईयर की ही PPT है, इस सेम PPT से मैं लास्ट ईयर करवा रहा था। ठीक है, कॉन्टेक्ट भी सर किसके, अच्छा मेरे कॉन्टेक्ट क्या, ठीक है भाई। ठीक है जी, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक, सही। लास्ट ईयर मैं सेम PPT से करवा रहा था। ठीक है, वही सेम PPT आपके सामने रखी है मैंने। ठीक है, वही सेम PPT मैंने आपके सामने रखी है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि सेम वर्क हो रहा है। चाहे मैं पेड कोर्स करवा रहा हूँ चाहे फ्री कोर्स करवा रहा हूँ, मेरी साइड से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो जाएगा। कंटेंट 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 तो मिल जाएगा भी, प्रवेश कंटेंट आपको वहाँ मिल जाएगा, उसके अंदर मिलेगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, वहाँ आपके पास मिल जाएगा कंप्लीट कंटेंट, कंटेंट पूरा परफेक्ट करवाया जाएगा भाई। ठीक है, और जो मैं पेडागोजी की जो बात कर रहा हूँ, पेडागोजी के अंदर मैं थ्योरी करवाऊंगा पहले, थ्योरी के बाद में टॉपिक, थ्योरी के अंदर से ही MCQ निकाले हुए होंगे। मतलब रोजाना 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो उन 10 क्वेश्चंस की पहले थ्योरी करवाऊंगा, फिर उनकी मैं क्या करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले मैं 10 क्वेश्चंस, पहले मैं थ्योरी करवाऊंगा, फिर मैं उसके 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस करवा दूं वहां पे, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है जी, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह इसी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म 3D साइंस के साथ। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स टू ऑल। जैसे ही क्लास खत्म हो तो ऑफलाइन कमेंट जरूर कर देना क्लास के नीचे, जो हमें एक मोटिवेशन का काम करेगा। अपने फ्रेंड्स तक चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी इस फ्री सेशन का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।